बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज रुसन द किचन में जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्पेशल मटन करी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है और जो लोग एक ही तरीके से खाने बना बना के थक गए ना तो बस उनके लिए तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने इसको ट्राई करना है और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, ताकि आप भी ऐसी ही ज़बरदस्त सी मटन करी रेसिपी अपने घर में बनाएं। बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी में क्या क्या चीज़ें जाएंगी आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने प्याज ले लिए, 2 ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको हमने रफली कट किया है और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको हल्का हल्का इस तरीके से बस पकाते जाएंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, तो बस आप चमचा चलाते जाएं वरना फिर प्याज जो है ना जलना शुरू हो जाती है। तो देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको कट कर लिया था, उनको इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से इसको भी साथ ही साथ हमने पकाना है ताकि टमाटर भी हमारे इसके अंदर गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और हमारी हरी मिर्चें जो है उनका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त है इसके अंदर आता है। तो आपने इस स्टेज पे लाजमी डालनी है। और अब हमने कुछ काजू ले लिए हैं, तो मैंने 12 से 15 काजू लिए और उनको इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसी से जो हमारी ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस ये देखें हमारे टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो चुके हैं, काजू भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक चुके हैं, हरी मिर्चों का अरोमा बहुत अच्छा इसके अंदर आ चुका है, खुशबू बहुत अच्छी उठ रही थी, उसको हमने एक प्लेटर में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप ऑयल लिया। अब कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 3 बे लीफ, 2 दालचीनी स्टिक ले लिए हैं, 5 से 6 हमने लौंगे, फिर बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची 3 ले ली हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मटन जो ले लिए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। गरम मसाला हल्का सा क्रैकल हो जाए उसके बाद ही हमने इसके अंदर मटन को शामिल करना है। आप चाहें तो इसको बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बस टाइमिंग का ख्याल आपने उसमें रखना है कि गोश्त कितनी देर में गलता है, सारी चीज़ों का आपने बाकी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और फिर इसकी करेंगे हम भुनाई अच्छी तरीके से। अच्छे से हमने इसको भूनना है। 1 kg मैंने ये मटन लिया है और इसकी अच्छी तरीके से हमने अब भुनाई करनी है। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये जो पानी इसके अंदर छूटता है, जो गोश्त का जो पानी होता है ना वो जब तक ड्राई नहीं होता, जब तक हमने इसको इसी पानी के अंदर यानी कि गोश्त के पानी के अंदर ही इसको पकाना है। तो देखें चमचा चलाते जाएं, अच्छी तरीके से इसको पहले भून लें, फिर लगे कि पानी अगर ज़्यादा है तो इसको कवर करके आप पका सकते हैं, उसमें ये गल भी जाता है। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है, टेस्ट के हिसाब से हल्दी ले लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब, पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून, फिर उसके बाद हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून और इसके साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। क्वांटिटी आपने इसी तरीके से रखनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, वरना 1 kg के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको हमने मसाले के साथ भी थोड़ा सा भूनना है। गोश्त थोड़ा हमारा गल चुका है अपने ही पानी में। मज़ीद अब हम इसको मसाले के साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको भून लिया है। बहुत ज़बरदस्त सी मसालों की खुशबू जो होती है ना वो उठना शुरू हो गई है। तो उसको अभी हमने साइड पे रखा है और ये जो हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और काजू को हमने फ्राई किया था, हल्का सा सॉफ्ट कर लिया था, तो उसको हम ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरीके से इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो जाता है। थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, आप थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लें।
तो इस तरीके से आप बनाते हैं तो टाइम की भी थोड़ी बचत हो जाती है बहुत। और टमाटर वगैरह जो है ये अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाते हैं, पिस जाते हैं ना, तो जब तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है मसालों के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर ये सारा जो मिक्सचर जो हमने ग्राइंड किया था वो इसके अंदर हमने डाल दिया है सारा पेस्ट। और उसके बाद अच्छे से थोड़ा इसको हमने मिक्स करना है, चमचा चलाते जाएं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो है ना लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काजू हैं और काजू जो है ना नीचे तले में लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने चमचा चलाते जाना है। थोड़ा पानी उसी जग में डाल के मैंने दाल शामिल किया है इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया करें, वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे ना तो रेसिपी कहीं ना कहीं से मिस हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं बनती है। तो अब हमने इसके अंदर दही ले लिया है, आधी प्याली इसके अंदर दही फिटा हुआ शामिल किया है। इससे अच्छी सी खटास भी आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है सालन ना। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दही ने भी अपना पानी छोड़ा है, टमाटरों का भी है इसमें, और हमने थोड़ा पानी इसके अंदर मज़ीद शामिल भी किया था। गोश्त थोड़ा बहुत हमारा गल चुका था, मज़ीद हम इसके अंदर थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारे गोश्त में जो भी कसर रह गई है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि भुनाई वगैरह इसकी सब अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जितनी ग्रेवी यानी कि जितनी इसकी करी चाहिए उतना आप पानी इसके अंदर शामिल कर दें गोश्त के गलने के हिसाब से, और कवर करके इसको पकने के लिए रख दें। अब हम इसके अंदर कोई पानी नहीं डालेंगे, तो जितना आपको चाहिए हो उतना पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कम से कम मैंने इसको 40 से 45 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनाया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएं तो फिर ये लगना शुरू हो जाता है, और जब तक ये ज़्यादा पकेगा नहीं ना तो इसका जायका निकल कर भी नहीं आएगा सारे मसालों का। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इसके अंदर हरी धनिया की कुछ पत्ती डाली है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे घर वालों ने तो बहुत शौक से खाई थी इसे, क्योंकि इसको मैं 1-2 दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ, उनको बहुत ही पसंद आई थी। मैंने बीफ में भी बनाई थी ये, तो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, हर चीज़ के बारे में आप बताया करें मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से, मेरी बनाई हुई रेसिपियों से सजाते रहें, और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।